जी सर, मैं शेख बहादुर सिंह गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। सर मेरे पास इरडा के 241 रुपए के 100 शेयर हैं सर, और जी। काफी इसमें गिरावट आ रही है सर, क्या करें सर? अभी रुके किसके शेयर से आपके पास? आपने व्हाट्सएप पे शायद इंजीनियर्स इंडिया भेजा हुआ है नाम। नहीं सर, वो तो मेरे सर 300 शेयर है, उसका तो मैंने कंक्लूजन निकाल लिया सर। इरडा के मेरे 100 शेयर हैं सर, 241 के बाइंग पे। ठीक है, आप बाइंग प्राइस एक बार वापस बता देंगे इरेडा का? जी, इरडा का 241 पे है। 241, ठीक है। और कितने समय आप और होल्ड कर सकते हैं इसे? सर 4 से 5 महीने सर। ठीक है। अजीत जी, आपके पास ये आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पर इरेडा पर इनकी होल्डिंग है 241 के आसपास से। स्टॉक देखें तो वहाँ से अभी कुछ 15% नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कई अगर महीने से देखें, अगर जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से तो 35% गिर चुका है। ओवरऑल पूरा इतना गिरने के बाद क्या यहाँ से थोड़ा ओवरसोल्ड के कुछ सिग्नल नज़र आ रहे हैं, या और भी यहाँ पे गिर सकता है? शुक्रिया अंश देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे कि पीएसयू बास्केट में देखिए सेलेक्टिवली हमने कुछ एक स्टॉक्स में देखा है कुछ बाउंस आते हुए, खासतौर से डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में। बट बाकी जहाँ पे कि वैल्यूएशन के चैलेंजेस हैं और कम टाइम में काफी स्ट्रांग मूव आए थे, तो वो स्टॉक्स में करेक्शन अभी भी कंटिन्यू हो रही है। इरेडा उनमें से एक ऐसा नाम है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आज का लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था इसमें, करीब मैं जो देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4-5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था, जिसका ब्रेकआउट रेंज 200 का था। तो उन्हीं लेवल को ब्रेक करने के बाद आपने 310 तक देखा था, स्टॉक में एक मूव आया था। तो उन्हीं लेवल्स पे आप वापस आ चुके हैं। अगर इसने 200 के नीचे क्लोज किया तो आप मान के चलिए लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करेगा, जो कि करीब 190 है या शायद उससे भी नीचे जाए। तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा अभी नुकसान है नहीं कंपैरेटिवली। यस, अभी 15% गिरा हुआ, बट और नुकसान बढ़ जाएगा अगर ये 200 के नीचे ब्रेक हुआ तो 190 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और रिकवरी के केस में 220 पहला रेजिस्टेंस होगा। जब भी 220 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तब डेफिनेटली आप कुछ पोजीशन को मेंटेन करिएगा, आपको 240 से ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है इरेडा पर आपको राय। जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं वो लेवल्स भी आपको बता दिए गए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखिए और उस हिसाब से रणनीति को आगे बढ़ाइए। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव जैन साहब। संजीव जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं चेन्नई से बोल रहा हूं जी। चेन्नई से। बड़ी बारिश पिछले दिनों वहां पे रही, अभी स्थितियां ठीक हैं? हाँ, अभी स्थितियां ठीक है सर। प्रॉब्ली अनदर 2 डेज के बाद फिर बोल रहे हैं कि शायद बारिशें शुरू होंगी, क्योंकि नॉर्मली मानसून यहाँ इस टाइम शुरू होते हैं ना। जी जी इंडिया में सबसे लास्ट मानसून चेन्नई में होता है, बहुत तमिलनाडु में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मुश्किल हो जाती है और आई एम श्योर कि सभी लोग सेफ रहें, सभी बेहतर रहें। संजीव जी बताइए किस तरह से मदद की जाए, किस स्टॉक को आपने लिया हुआ है? पिडलाइट और इमामी ली हुई है। ठीक है। एंड आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से अराउंड 2 years to 3 years आई कैन होल्ड अबाउट। ठीक है। पिडीलाइट आपने 3100 के भाव पे लिया है, 3100। हाँ जी। और इमामी आपने 675 के भाव पे लिया। हाँ जी, ठीक। करेक्ट। चलिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका 1 से 2 साल का। तो हम देखें दोनों ही स्टॉक में एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी इन स्तरों पे इस बाजार में भी ऐसी बाइंग है जहां पर कम से कम इस वक्त सेफ है, मतलब नुकसान नहीं है, फायदे में ही है। हालांकि फायदा बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अजीत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। दो स्टॉक का, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स की बात करें, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ और इमामी। पिडिलाइट इन्होंने 3100 के भाव पे लिया हुआ है, इमामी इन्होंने 675 के हिसाब से लिया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल प्रशांत, जैसा कि देखिए आपने भी शेयर किया कि दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं और कंसिस्टेंसी एक बेसिकली सिनोनिम है इन दोनों ही स्टॉक्स का। इमामी उस तरीके की परफॉर्मेंस पहले नहीं थी, बट पिडिलाइट अगर आप देखेंगे तो एक स्टेडी जो ट्रेंड इसमें आपको नजर आएगा स्टॉक में। तो फंडामेंटली आप इसको अगर चार्ट्स पे देखेंगे, हर एक पैरामीटर्स पे आपको वही एक चीज नजर आएगी, कंसिस्टेंसी है मूव में। तो यस, थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेशन का टोन जरूर देखने को मिला था, और जिसकी वजह से अभी तक पिछले करीब 5-6 महीने में कुछ मेजर रिटर्न्स नहीं हुए, बट ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो आपको बने रहना चाहिए पिडिलाइट में। इमामी में थोड़ा सा अभी हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर हुई है, बट यहाँ पे भी मेरे को एंटिसिपेशन है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप 600 के ऊपर हैं।
क्योंकि आप लंबी अवधि नजरिया है आपका, तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए जब तक कि ये स्टॉक 600 के ऊपर है। और आने वाले टाइम में करीब 950 से लेकर 1000 तक के लेवल्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं इमामी में। तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक में बने रहने की रिकमेंड